गुरु जी साधना में कैसे ऊंची चोटी पर जा सकते, हम साधना में पूर्ण रूप से उसको जानना चाहते हैं। गुरु जी बोलते ये तो सवाल कोई करते ही नहीं, पूछते ही नहीं, ये पूछते ही नहीं जो हम साधना में कैसे ऊपर पहुंचे। सब संसारी चीज पूछते। तो उसने 3 बात, एक जो अपना सर्वसंग विरोध, सात्विक आहार और 3 घंटा निर्धारित, जिसका अगर प्रबल इच्छा है वो इस चीज को, परमात्मा को जानने के लिए, इस संसार के रहस्य को जानने के लिए, जन्म मृत्यु का रहस्य जानने के लिए, शांति आनंद सुख पाने के लिए, ये इस संसार में जो आए हैं, यही तीनों बात ही उसको पता। असली सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो गुरु जी हमको बोला, जो सबसे बड़ा सर्वसंग विरोध, फिर समझाया, क्या समझाया? बोले बाहर का चीज तो अनासी तय कर सकते, घर तय कर सकते, धन संपत्ति तय कर सकते, अपना अहंकार जो ये है, ये सब बाहर का चीज का साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ आप तय कर सकते, अपना नौकरी छोड़ सकते, अपना व्यवसाय छोड़ सकते, हर चीज छोड़ सकते, लेकिन अपने मन का बुद्धि का इतनी यह आपको कंट्रोल में नहीं है, ये तीनों का बस में आप ही है। तो ये तीनों को तय करना, लोग तीनों को तय करके पूरी क्या होगा? रात को डीप स्लीप में तुम जब सोते हो, ये तीनों तुम्हारे साथ रहते, ये संसार में नहीं रहते, ना मन रहते, ना बुद्धि रहते, ना तुम्हारा देह रहता, आराम से शांत से सो रहे डीप से। तो बताओ तुम्हारे साथ कौन है? हम लोग तो अकेले था, हम लोग बता नहीं पा रहे जो हमारा साथ उस समय कौन था। तुम्हारा एक ही शक्ति है इस संसार में, चेतना शक्ति। चेतना है तुम्हारा मन बुद्धि देह काम करता है। अगर वही चेतना शक्ति खत्म हो जाए तो तुम्हारा मन बुद्धि देह काम नहीं कर सकता। तो शक्ति कहाँ से है? वो चेतना शक्ति का साथ। तो चेतना शक्ति को जोड़ने के लिए हमको बोलना होगा कि ये जैसे रात को तुम थका हुआ, चिंता, इससे सब कुछ जब आराम से सो जाते हो, सुबह उठ के आपको बहुत ताकत मिलता है। अगर आपको अच्छा से अच्छा विटामिन भी खाना देते हैं, अगर आप तो सुबह ना दो तो क्या होगा? देर में कमजोर हो जाएगा दिमाग। तो आप बताओ जो विश्राम आपको कितना ताकत, जब आराम से सोते हैं, सुबह उठ के पूरा एनर्जी मिलता है। एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वही चेतना से। यह हमारा बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हम खुद ही छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते देह का सुख, अपना मन का, तो बुद्धि का उसके लिए उपयोग करते हैं। तो यह जो सीधा आदमी बैठे हैं, बताओ तो सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है? सुख का क्या डेफिनेशन है और दुख का क्या डेफिनेशन? किसी का पास इसके जवाब नहीं, क्योंकि वो जो धन में सुख है तो अपना जमीन जगह में सुख है,
किस जगह सुख है? जब हमारा मन शांत होता है तो हमको आनंद और शांति अंदर से मिलता है। मन चंचल है तो मेरा सारे दुख तकलीफ आ जाते हैं और सुख चला जाता है। मन जब शांत है, स्थिर है, तो आपके अंदर आनंद और सुख है। तो इस संसार में सुख का डेफिनेशन क्या है? वही गुरु जी हमको समझा रहे। एक आदमी काम करता था फैक्ट्री में, तो पैदल जाता था, बारिश है, धूप है, गर्मी है, ठंडी है, परेशान हो। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु एक साइकिल हो जाए तो मेरा को आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। बस उसको साइकिल मिल गया। अब साइकिल लेके वो खूब खुश है। वो उसको सफाई करना, ये करना, उस साइकिल को किसी का हाथ नहीं लगाना है। तो उस साइकिल में वो सुख दिखा। अब कुछ दिन जाने के बाद क्या हुआ? आप उसका टायर पंक्चर होने लगा, उसका साइकिल खराब होने लगा। तो ये सब होने के बाद उसके पास से स्कूटर चला स्पीड में। वो प्रभु इस साइकिल अब दुख दे गए। यही साइकिल जो एक दिन आनंद दे रहे थे, सुख दे रहे थे, आज वही वस्तु हमको दुख दे रहे। तो साइकिल में सुख है तो किसमें सुख है? अब फिर जो इच्छा किया वो एक स्कूटर हो जाए तो बढ़िया से टाइम भी काम में, साइकिल में कभी खराब हो जाए तो फिर देर हो जाए। तो फिर स्कूटर में सुख गया। अब स्कूटर लाए, स्कूटर ला के खूब अपना मजा ले रही, जहाँ मर्जी जल्दी जाओ, जल्दी करो। तो ये करते करते वो स्कूटर भी खराब होने लगा। जब बिगाड़ने लगा तो वो सोचते हैं जो पहले साइकिल भी ही सीखता, वो तो कम से कम पैदल हम चल के जा सकते हैं, और स्कूटर को खराब हो जाए तो उसको लेके चलना बहुत कठिन। और फिर बारिश आ गई, गर्मी, धूप, ठंडी, सब कुछ सहन किया। अब बोलते वो एक कार थी, अब स्कूटर से वो सुख हटिया, वही कष्टदायक, वही तकलीफदायक लगी। अब कार मिल गया। कार मिलने से बस वो धूप, ठंडी, गर्मी सब एकदम बराबर हो गया। तो खूब चैन से जा रहे, आ रहे। बस गाड़ी खराब होने लगा। गाड़ी जब खराब होने लगा तो फिर वही गाड़ी उसको दिक्कत देने लगी। तो वही गाड़ी में क्या सुख है? सुख तो किसका हम जो इच्छा रख रहा हूँ उसी में कल्पना कर रहा हूँ, इसमें सुख है। तो मन के साथ इच्छा जुड़ता है। मन हमको बताते हैं तो मन का अनुसार हम इच्छा को लेकर बाहर घूमता और देहों उसी से काम करें। लेकिन वो परेशान होके अब सुबह लोग आराम से बैठे थे, बोले प्रभु इससे गाड़ी आगे जा रहे, शायद पीछे पीछे पैदल जा रहे, जो थोड़ा अपना पैर से चलूंगा तो सुबह कम। अब हार्ट पेशेंट हो गया तो वो बोलते चलो भाई, जितना चलोगे तो उतना तुम्हारा खून चलते रहेगा। तो वही है, वही प्राणायाम करते करते जा रहे, आ रहे। तो गाड़ी में बैठे तो प्राणायाम नहीं होगा, पैदल चलते चलते वो लोग कर सकते। तो इसी प्रकार मतलब आराम सुख क्या दिया, उसको दुखी दिया। तो सुख और दुख का डिफरेंशन क्या है? हम तो दुख नहीं चाहते, लेकिन कहाँ से आते?
दुख तो नहीं जाते। दुख किसका है? जो हमें परेशान, जो चिंता, जो वस्तु, जो चीज हमको परेशान करती है, उसी में दुख है। लेकिन सुख का दुख बोल के कुछ भी नहीं। हम जब देखते हैं जो मजदूर का बच्चा रोड का ऊपर ड्रेन का ऊपर सो, उसका इम्यूनिटी पावर कितना है। बच्चा काट रहे, मुट्ठी भिन कर रहे, उसी में खा रहे, तो उसको तो कुछ भी नहीं हो। और उसी में धूप में और ठंडी में उसी रोड का ऊपर ट्रेन का ऊपर सो, तो उसको मनोबल और इम्यूनिटी पावर क्या दुख उसको बढ़ा दिया। दुख सहन करने का उसको ताकत बढ़ा दिया। तो अब दुख हमको ताकत दे रहे हैं और सुख हमको कमजोर कर रहे हैं। तो वो हमारा मन बुद्धि का ऊपर हावी होता है। मन बुद्धि का कारण हम परेशान होते हैं। जो हमारा अंदर सुख का दुख का अपना छोड़ देना चाहिए। जो चीज पहले सुख देता है तो बाद में दुख देता है। हर चीज में, इस संसार का जो भी चीज है पहले जो सुख देता है वो बाद में दुख देगा ही देगा। ये शरीर कितना भी सुख दे, लेकिन जैसा बीमारी, जरा व्याधि, जरा व्याधि एक देह का धर्म है। इसको तो मैं रोक नहीं सकता। क्या हम आयु को घटा सकते? वो तो अपना आप ही चलती जा रहा है, अपना आप ही बड़ा हो रहा है। बच्चा जब छोटा है इसको छोटा ही रखो, बड़ा मत बना, अपना आप ही बड़ा हो रहा है। उसको रोकने का कोई ताकत है? उसकी चेतना शक्ति उसको हर चीज को अपना आप ही बढ़ा दे। तो चेतना शक्ति हमारा अंदर रहते हुए भी मैं नहीं जानता। तो जब हम चेतना शक्ति का ओर जाते हैं, चेतना शक्ति से क्या है? आनंद है। जब हमारा अंदर आनंद से रहता है तो सुख और दुख मेरा ऊपर हावी नहीं होता। हर चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सुख को भी, दुख को भी। सुखे दुखे समाप्त। भगवान बोला ज्ञानी का लक्षण क्या है? कि सुख और दुख को समान देते हैं। सुख आया तब भी ठीक है, दुख आया तब भी ठीक है। जो स्वीकार कर लेते हैं उसके लिए सुख दुख बराबर है। जो स्वीकार नहीं कर पाते उसके लिए सुख दुख अलग है। तो इसीलिए स्वीकार कौन कर पाते? जो नियम से अपना चलती है। तो गुरु जी हम लोग को बोला तुम्हारा सर्व संग भी, सब संग को त्याग करो। तो सब संग को त्याग करने से क्या होता है? तुम्हारा अंदर मन बुद्धि देह इसको संग त्याग करो। मन जो बोले वो नहीं करो, जो बुद्धि तुमको जो बुद्धि दे रहे हो नहीं करो, जो देहो तुमको डिमांड कर रहे वो भी नहीं करो। जब छोड़ दोगे अंदर से वो आनंद है। और जो मैं इच्छाता हूँ वही चीज तुम्हारा सामने आएगी। जो मन से भी एक बार कल्पना किया तो वही चीज सामने। गुरु जी हम लोग को क्या बोलते हैं? जो भोजन हर दाना में लिखा हुआ है खाने वाला का नाम, ये बात सच है न झूठ है? भगवान गीता में बोला अर्जुन को, अर्जुन जो वो जीवन मानूंगा मैं ही सबका जो मान करता और मैं चाहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तभी पूरी बात चलती। और एक संत का जीवन देखो, वो तो उसी भगवान को भक्ति करता और उसी से सब कुछ चलता। इसके पीछे क्या कारण है?
वो लोग हर चीज को स्वीकार करें। तो इच्छा, तो हम लोग को गुरु जी बोला तुम जो भी खाना चाहते हो किस टाइम खाओगे तुम लेके वही टाइम में वही खाना तुम्हारा सामने आएगा। तो मैं लेकिन साधना करना पड़ेगा। जो हम काम छोड़ के अलग समय घर में बैठ के अरे भगवान मिल गया, तुम भगवान का काम करो, भगवान तुम्हारा मजदूरी देगा ही देगा। तो कई बाबा जी अपना बैठे रहते थे और काम करते थे मजदूरों को, ये काम करो वो काम करो सो काम करो। तो लेबर लोग बोलते थे बाबा जी बैठे बैठे खाते हैं और इसलिए इतना हिस्ट पुष्ट है। हम लोग मेहनत करते हैं इसीलिए हम लोग कमजोर है हर चीज। तो बाबा जी बोला था ठीक है। बाबा जी सुन ले बात को, उस लेबर को बुला के बोला भाई तेरे को मजदूरी पूरा दी थी यहाँ पे मेरा पास। उसको अच्छा हो गया, अपना सारा दिन वो बैठा रहा, एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, 7 दिन जब बैठा रहा, बाबा जी आप परेशान किसने बैठा, तुम तो बोलते आराम से बैठा हो, सब कुछ आ रहे, तुमको चिंता क्या है, तुमको तो काम नहीं, पैसे तो आप मिल रहे थे। तो बोलते हो कि बैठा नहीं जा रहे, सारे शरीर नखर सब परेशान हो गए, मन परेशान हो, हाँ बुद्धि काम। तो तुमको आराम से बैठे हैं, तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम बैठ भी नहीं सकते हो और काम भी नहीं कर सकते। जिसका बैठने का क्षमता है वो काम भी उतना ही कर सकते हैं। तो ये मत सोचो कि हम बैठे हैं, हम जो काम करते हैं वो तुम नहीं कर सकते। इसीलिए जो भगवान में भक्ति करते हैं वही बैठा रह सकते। तो इसी को कहा या त्रिवेणी घाट में सब साधु संत लोग माँ गंगा का तपस्या करते थे। तो वो क्षेत्र का अन्य क्षेत्र से जाता था बाबा जी लोग को भोजन देने। वहाँ गंगा तट पे बनाते देता। तो बोले ये खाना बंद कर, तो खाना बंद कर दिया। खाना बंद करने से क्या हुआ, जो अन्न क्षेत्र भी बंद हो गया, अन्न क्षेत्र भी अपना आप ही बंद हो गया। जैसे लक्ष्मी लूट जाते ऐसी लूट गया। तो गुरु जी हम लोग को सिखा रहे, जो पेट की खाते हैं। तो आँख बोलते मैं काम करता हूँ, कान बोलते मैं काम करता हूँ, मुंह बोलते मैं करता हूँ, हाथ बोलते मैं करता हूँ, पैर बोलते मैं काम करता हूँ। और ये सिर्फ पेट बैठ के खाते, इसको खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। तो बंद कर दिया। तो 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो भाई चलने का पैर में ताकत कम हो गई, हाथ में ताकत कम हो गई, वजन नहीं मिल रहा है ना, तो अपना आप ही कमजोरी आ गई। वो देखना भी दूर का चीज देख नहीं पा रहा, सुनाई नहीं दे, सारी देहों में कमजोरी पैदा कर दिया। 7 दिन बाद सभी बोला भाई पेट को भोजन दो, तो हम लोग का ताकत, हमको ताकत कहाँ से आ रहा है, जो बैठ के जो भगवान का नाम ले रहे हैं, वो चिंता नहीं करते खाने की। लेकिन माता अन्नपूर्णा ने सबको भोजन दे। ये लोग सोचते कि अहंकार से कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ,
लेकिन पेट जैसे बैठ बैठ के खाते हैं, लेकिन सारी शरीर को ताकत होती है, सब काम करने के लिए सारी इंद्रिय का ताकत मिलता है, मन का ताकत मिलता है, बुद्धि का ताकत मिलता है। अगर खाना छोड़ दो तो सब ताकत अपना आप ही कमजोरी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं जो भगवान जो बैठ के हम लोग नाम करते हैं उसमें कितना ताकत है ये नहीं उसको समझ में आता। इसीलिए गुरु बोलते हैं तुम संग को त्याग करो, तुम्हारा अंदर विचार जो उत्पन्न हो रहे बुद्धि से इसको त्याग करो। जो तुम्हारा तुम्हें आ रहे अंदर मन विचलित करे बार बार, तो विचलित करने के कारण उसको भी मन को भी हटाओ। इंद्रिया वो बार बार बाहर की तरफ भागते, क्योंकि आप अंदर नहीं देख सकते, बाहर का चीज देख सकते, कान बाहर का चीज सुनते थे, अंदर नहीं सुन सकते। और शास्त्रों में क्या बोलते हैं, तो बाहर दुनिया में जितना भी चीज दिखाई दे रही ये विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ ये देव ब्रह्मांड है। जब वहां को जाते साधक तो उसको इस संसार का सब रहस्य को पता चलता कि कैसे ये सृष्टि चल रही। हमने किया आसमान में, आसमान का रूप लेके ये सारी जगत को धारण किया। जो कितना ग्रह नक्षत्र, कितना तारा, सूरज, सब आसमान में का है। तो बहुत बड़े आकाश, सारा सृष्टि जो है उसका अंदर समान है। तो हमारा पृथ्वी क्या धरती में, धरती कहाँ है? आकाश में है ना, नीचे पाताल में है। आकाश में हम लोग है ना, कहाँ है? हम लोग तो सोचे आकाश दिखाई देता, ऐसे ऊपर से भी ये धरती को ऐसी ही दिखाई देती, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग अपना एक जगह बैठा तारा नक्षत्र ये, लेकिन इस धरती से कितना गुना बड़ा है वो और सब ग्रह, लेकिन वो आसमान में समा कौन पकड़ के रखे? सूरज देव सारी ग्रह नक्षत्र को पकड़ कर, सूरज एक जगह स्थिर है, सूरज उगता है या छुपता है, सूरज एक जगह, लेकिन बाकी सब घूमता है। सूरज का सारी शक्ति स्थिर होने का कारण सबको पकड़ कर, इसलिए सारा ग्रह का अधिपति सूरज है। तो इसीलिए सब सारी जगत को अपने पकड़ कर, वायु आपने बनाया, ये सारी संसार में वायु कौन दे? हम लोग ऑक्सीजन दे रहे, हवा दे रहे, अगर वायु बंद हो जाए, हम लोग का थोड़ा सांस कष्ट होता है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ता, और ये पूरी ऑक्सीजन हम लोग दे रहे, तो कौन दे रहे? कोई आदमी दे रहे? कौन दे रहे? इसको पता ही नहीं। दूसरा बात है जल, जल कहाँ से आ रहे? कितना आदमी आया चला गया, लेकिन जल तो अपना कर्म करे, सारी वनस्पति से लेकर सारी जीव जंतु पानी पीकर जीवित है। अगर पानी ना मिले तो फिर हमारा विश्वास है धरती के नीचे पानी है, इस विश्वास से हम धरती का नीचे जाते और पानी निकालते, विश्वास है। विश्वास ही जो है हमको सब कुछ देते। अगर हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो पानी ले आओ, फिर धरती में हम लोग कर्म करते हैं, धरती में जैसे कर्म करेंगे वैसे ही बनेगा। जैसा हम खेत में बीज बोते हैं, फूल का बीज बो
उनका बीज बोने के बाद आप देखो सबका रंग अलग अलग है। रंग कहाँ से आया? बीज का अंदर से ना मिट्टी से। खेतों में जो फल फूल व अनाज लगाते हैं सबका जो बीज है उसी प्रकार एक धरती हम लोग को देती है। लेकिन धरती को हम कदर करते हैं, धरती को तो हम लोग पैर लगा कर चलते हैं। धरती माता हमको कितना कुछ देती है। तो इसी प्रकार हम लोग को बोलती है जो सर्व संग विवर्जित, जब तुम वहाँ चेतना में स्थिर हो जाओगे तो सारी संसार का रहस्य पता चलेगा। सिर्फ हम इतना छोटा है जो भारतवर्ष से कितना बड़ा है, उसका अंदर मेरा आइडेंटिटी कहाँ है, कितना आदमी हमको जाता है। लेकिन धरती में कितना बड़ा है, इससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कितना बड़ा बड़ा कंट्री बड़ा है। हमारा ये धरती में आके कितना आइडेंटिटी है। और श्री साईं बाबा नाम की सुपरवंशी की जो चैतन्य महाप्रभु, ये का आइडेंटिटी सारा विश्व व्यापक है, सारा दुनिया उसका नाम से। तो इसीलिए वो लोग सिर्फ इस चेतना शक्ति का साथ अपने को जुड़ने का कारण सारा जगह उसको प्रतिष्ठित है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो तो एक जगह कितना आदमी जानेगा, कितना परिवार का अपने आर्थिक सजन परिवार परिवार इतना ही जान सकते हैं। और वो भी की वो नाम भूल जाते हैं, जब भेंट होता है तब पता चलता है अरे ये तो ये इसका बेटा, ये तो इसका बेटा है। तो इसी प्रकार हमारा आइडेंटिटी कितना है, क्योंकि मैं इतना छोटा हूँ, एक वेद का बराबर नहीं। इस सारी सृष्टि का अंदर जो वो परमात्मा है इतना विशाल रूप धारण करके बैठे हैं, उसका कोई अहंकार नहीं। कोई उसको मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई उसको मैंने निगलेक्ट करते हैं, अपमान करते हैं। और उसको तो वो देखते हैं कि सभी तो मेरा अंदर ही हो, जैसे मेरा मन मेरा कोई कष्ट देते, मेरा शरीर मेरा कोई कष्ट देते, तो मैं क्या वो कष्ट को बाहर उठा कर फेंक सकता हूँ? तो भगवान शंकर जी से ये सारा ब्रह्मांड भी मेरा अंदर है, तो मैं कैसे उठा के इसको फेंकूं? मन का जो विकार है, मन जो हमको तकलीफ दे रहे, कष्ट दे रहे, उसको निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं कर सकते। हमारा देहो कष्ट दे रहे तो उसको कष्ट को निकाल कर फेंक दो, नहीं फेंक सकते। तो वही हमको कष्ट दुख तकलीफ दे रहे। तो इसीलिए भगवान देखते हैं सारी सृष्टि तो मेरा अंदर है। मैं कोई मेरा को जानते हैं, कोई जानते हैं। जो जानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो मानते हैं। तो हम लोग का जितना भी साइंटिस्ट है, चाहे आइंस्टाइन हो कर न्यूटन, वो फॉर्मूला पहले से था ना, वो लोग नया बना कर दिया, वो तो रिसर्च किया। मैंने जो ताकत था उसको ढूंढ के निकाल के आज संसार को सामने रखा। उससे काफी आदमी का आराम मिल जाए, इसीलिए वो लोग को नाम उसी में आइंस्टाइन हो कि न्यूटन हो, सबको ये पहले से ये धरती में है ऑलरेडी। बस न्यूटन को देखते हैं आपेल गिर गया तो उसी से वो अपना माता शक्ति का अनुभव था।
तो यही जो पेड़ से गिरा तो ऊपर जितना ऊपर जाएगा वो नीचे नहीं आता। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो नीचे कैसे आती है, उसका अंदर जितना एरिया है उसका बाहर जब जाती है तो उसको फिर ग्रेविटी जो है उसको खत्म। तो इसीलिए वो जो आविष्कार किया उसको ऑलरेडी रिसर्च करके निकाला, जो शक्ति को सारी बाबी के सामने रखा और उसी से आज जितना भी कुछ हो रहा है वो उसी का कारण। तो हम लोग का वो लोग स्वीकार करके दिया कि ये समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। एक दो हमको दूध पानी, एक दो बात हमको जानने मिला, ऐसे असंभव है। तो इसीलिए वो लोग क्या उसको जाना है, इसीलिए उसको मानते हैं। और जो जानते नहीं वो मानते। तो इसीलिए उसको क्या जान सकते हैं, उसको स्कूल में ले जाओ पढ़ाने के लिए पढ़ेगा, स्कूल कितना ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ ले जाते, उसका भाषा वो जानते हैं। और आपने एडमिट कर दिया अपने स्कूल में, वहाँ भाषा वो लोग को समझ में नहीं है। जिसका जो शिक्षा है वहाँ जाओ, तो सब जगह सीखना ही पड़ता है। सीखने का बात वो जानते हैं। संगीत जो गाते हैं वो सीखता है, वो प्रैक्टिस करते हैं, तभी उस स्वर में उतना आकर्षण शक्ति है जो उसने जब सुनता है सबका मन जीत लेता है। साधना करके लता मंगेशकर हो, कोई भी साधक हो, साधना करते हैं तभी उसका नाम इतना प्रसिद्ध है। तो हम लोग साधना नहीं करते लेकिन बड़ा होने की इच्छा रहता है, तो वही हमारा दुख होता है। साधना करो, जानो, फिर अपना देखो, अपना आप ही तुमको बोलो। इसीलिए गुरु जी तो 3 बात बोला था। एक बात तो यही बोला कि संग को त्याग, सर्व संग विवर्जित, जो अपना मन बुद्धि देह को जैसे रात को सोते टाइम छोड़ देते हैं, इसी को कहा तुम जब इसको छोड़ देते आराम से शांति से सोते। तो आराम कहाँ मिलता है आपको, सुख कहाँ मिलता है, तो वहाँ जब आपका मन बुद्धि केवल नहीं कौन रहते हैं, सिर्फ आपको चेतना से। तो चेतना ही फिर आपको जब जागते हैं तो मन बुद्धि देव का अंदर आ जाते हैं। तो वो चेतना शक्ति अभी है, आपको पैर से लेकर सिर तक सब जगह है। इसीलिए आप बैठे बैठे इधर बात कर रहे, कोई मच्छर काट रहे तो आपको पता चल रहा है कि यह मच्छर काट रहा है, क्यों आपको चेतना शक्ति है। और किसी का पैरालाइज हो गया, जिसमें हाथ में चेतना शक्ति नहीं है, वो समझ में नहीं आता है जो मच्छर काट रहे क्या चूहा काट के चला गया, उसको समझ में नहीं आता क्योंकि उसको हाथ में चेतना शक्ति नहीं है। इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलते हैं तो चेतना शक्ति को साथ जोड़ना है। देहो मन बुद्धि को जैसे विश्राम में जाते हैं, जब प्रभु का नाम लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो आप मन बुद्धि को जब छोड़ देते हैं तो चेतना का साथ जुड़ जाता है। और चेतना शक्ति आपको कहाँ ले जाते हैं वो आप देखते रहिए, और उसी में आनंद है। जो आनंद आपको इस संसार का दुख से कोई भी आपको ऊपर हावी नहीं, कोई कष्ट कोई सुख आपको महसूस नहीं होता। इसीलिए हमको चाहिए जो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए बस चेतना शक्ति का साथ जो आनंद आती है उस आनंद में आप हमेशा आनंद रखो, कभी भी मन को दुखी मत, कष्ट मत, ये सब छोड़ दो।
यह आएगा जाएगा। तो आज के दिन तुम आनंद को क्यों खो रहे हो? तुम आनंद करो, किसी भी कारण भी आनंद तुमका आ गए, उसे आनंद तुम परमात्मा को तरफ ले जाओ। इसीलिए खा के आनंद, देख के आनंद, सुन के आनंद, हर चीज से आनंद है। दुखी करके आज का दिन क्यों खराब है? सोच के क्यों खराब है? सब सोच विचार फेंके, अंदर का आनंद। यही गुरु जी का बोलेगा है, सर्व संग विरोधी। ये बोल के अध्ययन समाप्त करो। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का